एसएससी जीडी 2026 और रेलवे में एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत में तुर्की आक्रमण एग्ज़ाम में एक सवाल पक्का आता है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्रताप एसएससी जीडी क्लासेस को ज्वाइन करें। और इस वीडियो में पहले आपको मैं थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद आपको एमसीक्यू कराऊंगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आपको थ्योरी करने के बाद एमसीक्यू आप बिना ऑप्शन देखे ही राइट आंसर बता दोगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला होता है, तो पहले आप ये देखिए। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मध्यकालीन भारत तो पहले क्या होता, तुर्की आक्रमण। मध्यकालीन भारत में क्या, पहले तुर्की आक्रमण होता। सबसे पहले भारत में क्या, तुर्की का आक्रमण होता। तो कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में क्या, तो पहले तुर्की का आक्रमण किया था। उसके बाद आते हैं आपका भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण। ये जो था भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण था, 712 में ही भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण ने किया था। किसने किया था, इसका नाम क्या था, जिसने आक्रमण किया उसका नाम क्या था, गाजवा हिंद के नाम से जाना गया। इस आक्रमण को क्या नाम से जाना गया, गाजवा हिंद के नाम से जाना गया। ये जो था फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन इंडिया था। भारत में सबसे पहले मुस्लिम ने अटैक किया था, जो और कहाँ पे अटैक किया था, सिंध और मुल्तान पे विजय प्राप्त किया। अटैक कहाँ किया, सिंध और मुल्तान पे विजय प्राप्त किया। ऐसा अटैक करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। अटैक करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। तो मैंने यहाँ पे आपके 4-5 पॉइंट क्लियर किए जो आपके एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि 712 ईस्वी में क्या हुआ था, तुर्क आक्रमण किया था। किसने, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण ने किया था। ठीक, उस आक्रमण को क्या नाम दिया गया था, गाजवा हिंद का नाम दिया गया था। और फर्स्ट मुस्लिम अटैक की इंडिया कहा गया था। किसने कहाँ पर अटैक किया था, सिंध और मुल्तान विजय पे आक्रमण किया। और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, इसे आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने यह आक्रमण किया था। उसके बाद आते हैं ये ये जो थे तुर्क कहाँ से आए थे। तुर्क जो थे चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमा के निवास, चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाले लड़ाकू जाति थे। और ये जो थे उम्मेदवासी शासकी के प्रभाव में आकर मुस्लिम धर्म अपनाया। तुर्क जो थे उम्मेदवासी शासकी के प्रभाव में आकर मुस्लिम धर्म को अपनाया। पहले ये मुस्लिम धर्म नहीं थे, इसके प्रभाव में आकर क्या किया, मुस्लिम धर्म अपनाया। उसके बाद आते हैं आपका मोहम्मद गजनवी। उसके बाद कौन का आक्रमण करता है, उसका आक्रमण करता है मोहम्मद गजनवी, जो 1998 में क्या किया, गद्दी पर बैठा। उसके बाद इसने 1998 से गद्दी पर लेकर 1930 तक राज किया भारत पे। तो भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला कौन था, तो भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला ये था। तो 1000 में से लेकर 1027 में 17 बार इसने आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला ये था। इसका काम क्या था, इसका काम था वितूषक, मूर्ति भंजक, यानी क्या करना था, मूर्तियों को तोड़ना था। उसके बाद आते हैं, इसका उपदेश क्या था, मध्य एशिया में अपना विशाल साम्राज्य बनाना। इसका उपदेश क्या था, मध्य एशिया में अपना विशाल साम्राज्य बनाना। बट मोहम्मद बिन कासिम का ये मकसद नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम की किस लिया था, सिर्फ लूट के लिया था। किस लिया था, सिर्फ लूट के लिया था। ये लूट कर धन हमारे भारत से लेकर चला गया। लेकिन मोहम्मद गजनवी क्या किया, मध्य एशिया में अपना विशाल साम्राज्य बनाना चाहता था, इसलिए आया। तो यहाँ पे आपके 4-5 पॉइंट क्लियर हो गए, जैसे कि मोहम्मद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गजनवी भी आया। उसके बाद कब से कब 1998 से लेकर 1030 तक मोहम्मद गजनवी राज किया। भारत पर आक्रमण करना 17 बार इसने भारत पर कितना 17 बार आक्रमण किया। और इसका इसका उपदेश क्या था, इसका क्या था, ये सिर्फ मूर्तियों को तोड़ता था। इसका उपदेश था मध्य एशिया में अपना विशाल साम्राज्य खड़ा करना। उसके बाद आते हैं आपका तीसरा पॉइंट। उसके बाद आते हैं कि 1001 में पंजाब के बिंदुशाही वंश में ऊपर आक्रमण किया। किसने, तो मोहम्मद गाजी गजनी ने 1001 में पंजाब के हिंदू शाही वंश पर आक्रमण किया। उस समय इसका राजा कौन था, तो उसके समय इसका राजा था जयपाल। जब इसने क्या की थी, खुद से आत्महत्या कर ली थी। क्यों, क्योंकि उसको क्या किया था, उसको पूरा साम्राज्य को लूट लिया था। और उसी का बेटा था कौन, आनंदपाल, जो 1006 में मुल्तान युद्ध लड़ता है और 1009 में बेहदी का युद्ध लड़ता है। कौन, आनंदपाल। उसके बाद आते हैं 1025 से 1026 में सोमनाथ मंदिर गुजरात का सौराष्ट्र प्राप्त का आक्रमण किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर वहाँ पर लूटा। उसके बाद इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इस युद्ध में क्या कहते हैं, इसने मोहम्मद गजनी ने 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। और 1027 में इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया, जो भारत में अंतिम आक्रमण किया था। क्यों, जब ये सोमनाथ मंदिर लूट के लेके जा रहे थे तो कहाँ क्या कहते हैं, वहाँ पे जाटों ने इनका विरोध किया था, गजनी का। तो फिर उसने क्या किया था, 1027 में आकर उसने जाटों के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया और जाटों को सबको मार दिया। उसके बाद 1030 में क्या होते हैं, 1030 में
मोहम्मद गजनवी की क्या होती है, मोहम्मद गजनवी की रोग से मृत्यु जाती है, मलेरिया रोग से मृत्यु जाती है 1030 में। और इसके इसके मुख्य सेनापति थे, इसके मुख्य 4 सेनापति थे, एक फारूकी, दूसरा कुतबी, तीसरा फिरदौसी और चौथा था अल-बुरूनी। कुतबी ने अपनी पुस्तक लिखी थी उल यामिनी, और फिरदौसी की पुस्तक का नाम था शाहनामा, और अल-बुरूनी की पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद, ये तहकी है, ये हिंद लिखा था। ये थे आपके गजनी से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं आपका तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण। तो तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण कैसे क्या होता है, देखो यहाँ पे तुर्क आक्रमण दूसरा चरण क्या है कि उसके बाद आता है मोहम्मद, उसका आता है मोहम्मद गोरी, इसका नाम था मुजिबुद्दीन मोहम्मद बिन साया शिहाबुद्दीन था। ठीक, उसके बाद 1173 में मोहम्मद गोरी गोर प्रदेश का शासक बना, गोर प्रदेश का शासक बना। और 1175 ईस्वी में मुल्तान एवं सिंध पर आक्रमण किया। 1175 में क्या किया, मुल्तान एवं सिंध पर आक्रमण किया। और 1178 ईस्वी में क्या किया, इसने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया। किसने, तुर्क आक्रमण के मोहम्मद गोरी ने। फिर शासक भीमदूत ने माउंट आबू पर इसे बुरी तरह से पराजित कर दिया। जो 1800 मोहम्मद गोरी प्रथम यही था जो प्रथम युद्ध हारने वाला था। कौन सा युद्ध, तो ये पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध गुजरात में जो था, मोहम्मद गोरी प्रथम युद्ध हारने वाला यही था। यहीं पे उसने प्रथम युद्ध हारा था, किसके साथ, भीमदूत के साथ। उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी 1179 ईस्वी में पेशावर को विजय करता है। फिर 1181 में लाहौर को विजय करता है, और 1185 में सियालकोट को जीत लिया। उसके बाद इन्होंने लाहौर को केंद्र बनाया, मोहम्मद गोरी ने लाहौर को केंद्र बनाया। इसने पंजाब में भटिंडा पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान से विवाद हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, पंजाब में जब भटिंडा पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया। उसके बाद आते हैं ये क्या है, ये 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की पराजित कर दिया। क्या हुआ था यहाँ पे, प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। ठीक, उसके बाद आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में द्वितीय युद्ध के मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसने आखिरी 1194 में चंदावर के युद्ध में फिरोजाबाद उसने गढ़वाला शासक जयचंद्र को पराजित कर दिया। और लास्ट इसका आक्रमण यही था, युद्ध था, मोहम्मद गोरी का लास्ट आक्रमण युद्ध यही था 1194 में चंदावर का युद्ध। उसके बाद आता है 1205 ईस्वी में गोरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध किया। 1205 ईस्वी में गोरी ने अपनी अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध किया। गोरी के समय सिक्कों का, इस समय क्या होता है, गोरी के समय सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अलंकरण किया गया था। उसके बाद आते हैं 1206 में दमक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी 1206 में। अब मोहम्मद गोरी को गजनी में दफनाया गया। अब मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, आपके 3 प्रमुख गुलाम थे मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और कुबाजा, जो आगे जाकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। इसके बाद आते हैं आपका ये क्वेश्चन जो आप तुरंत लगा दोगे। उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा, आप क्वेश्चन को तुरंत रिपीट लगा सकते हो। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा था आपको कि तुर्क आक्रमण हुआ था कब, 712 ईस्वी में। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाला ये था तुर्क था। उस नाम को तुर्क की उस आक्रमण को क्या नाम दिया गया था, तो गाजवा हिंद का नाम दिया गया था। यह फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन इंडिया था। और कहाँ पर अटैक किया गया था, सिंध और मुल्तान पर विजय किया गया था। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम तुर्क आक्रमण किया था। इसका ये कहाँ से आया था, तो चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा में निवास करने वाले लड़ाकू जनजाति थे ये, और मेवाती शासकी के प्रभाव में आकर इसने मुस्लिम धर्म को अपनाया था। किसने, तुर्कों ने। उसके बाद आता है कौन, मोहम्मद गजनवी। उसके बाद आता है कौन, मोहम्मद गजनवी। उसके बाद भारत आता है जो 1998 में गद्दी बढ़ता है, 1930 तक राज करता है। भारत पर आक्रमण करता है, 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। 1027 में कम से कम 17 वर्ष में आक्रमण कर देता है। इसका मुख्य काम था मूर्ति को विसर्जन भंग करना। उसके बाद क्या था, इसका उद्देश्य था मध्य एशिया में अपना विशाल साम्राज्य बनाना। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य क्या था कि यहाँ से सिर्फ लूटपाट को लेकर जाना, इसका साम्राज्य बनाने का विशाल नहीं था, मगर मोहम्मद गजनवी साम्राज्य बनाने का विशाल साम्राज्य बना रहा था। उसके बाद आते हैं आपका 1001
1001 में क्या हुआ था, 1001 में पंजाब के हिंदू शाही वंश की ऊपर आक्रमण किया। किस पर किया, तो जयपाल के ऊपर किया। जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी और आनंदपाल को इसका बेटा पुत्र था, जो 1006 में मुल्तान का युद्ध, 1009 में बेहद का युद्ध लड़ा। फिर 1025 से लेकर 1026 में सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण किया और इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए, ये इंपॉर्टेंट है। और 1027 में इसे जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया। जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण के जो ये सोना लूट के जा रहा था, तब इसने क्या, जाटों ने इसका विरोध किया था, तो इसने क्या किया था, 1027 में इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया। और क्या हुआ, 1030 में क्या हुआ, 1030 में मोहम्मद गौरी गजनवी को एक साधारण असाध्य रोग मलेरिया के कारण मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद आते हैं उसके 4 क्या होते हैं, सेनापति थे। उसके 4 सेनापति तो कौन से, फारूकी और उतबी। फारूकी, उतबी, फिरदौसी और अल-बरूनी। जो उतबी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, उतबी ने उल यामनी पुस्तक लिखी थी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था और अल-बरूनी ने किताब उल हिंद यानी तहकीक हिंद लिखी थी। उसके बाद आते हैं तुर्की आक्रमण का दूसरा चरण। तुर्की आक्रमण दूसरा चरण क्या होता है कि सबसे तुर्की आक्रमण दूसरे चरण में कौन आता है, तो दूसरे चरण में आता है मोहम्मद गौरी, जो मसूद्दीन मोहम्मद बिन शाह या शिहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था। जो इनमें से क्या कहता है, 1173 में मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक बना और 1175 में इसने मुल्तान और सिंध पर आक्रमण किया और 1178 ईस्वी में अपने पटन पर आक्रमण किया। तो उसने क्या हुआ था, भीमदूत ने क्या कहते इसे हरा दिया। भीमदूत ने क्या कहते इसे हरा दिया था। मोहम्मद गौरी 1179 में पेशवार पर कब्जा किया, 1181 में लाहौर पर कब्जा किया, 1185 में सिलायकोट को जीत लिया और इसे लाहौर का केंद्र बनाया। और इसने पंजाब के बठिंडा पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान से विवाद हो गया। उसके बाद आते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और तृतीय और गौरी के बीच, जिसमें क्या होती है, गौरी की हार होती है। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के जयचंद्र के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान द्वितीय पराजित कर जाता है, इसकी हत्या कर देती है। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। और 1194 में ही चंदवार का युद्ध होता है, जो गढ़वाला शासक जयचंद्र से पराजित कर जाता है। और 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध किया था। गौरी ने के समय सिक्कों के पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अलंकरण हुआ था। और फिर जाकर 1206 में दमक नामक स्थान पर रामलाल खोकर ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी की गजनी में दफनाया गया था। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और कुबाजा। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अब चलिए आपको क्वेश्चन का आंसर करते हैं, आप इसका बिना क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आप दे दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला है मोहम्मद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। मैंने आपको बताया था मोहम्मद गजनवी कितनी बार आक्रमण किया था, तो 17 बार। तो आपको आंसर याद रहने से 17 बार आक्रमण किया था। और इसका फेमस आक्रमण कौन था, तो 1025 में क्या कहते हैं इसने, 1025 से 1026 के बीच में क्या कहता है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उसके बाद आता है क्या, मोहम्मद गजनवी का शासनकाल था कितना, तो गद्दी पर कितने से कितने तक बैठा था, 1098 से लेकर 1030 तक गद्दी पर बैठा था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया कब। तो मैंने आपको अभी बताया था कब आक्रमण किया था, 1025 में। तो आपको मुँह जवान पे याद रहना चाहिए, 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था। दरबारी इतिहासकार कौन था, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो आपका ऑप्शन है अल-बरूनी, उतबी, फिरदौसी या इब्न बतूता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उतबी। इसका दरबारी इतिहासकार कौन था, उतबी क्या था, इतिहासकार था। फिर इसका आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किताब उल हिंद किसने लिखा। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था किताब उल हिंद किसने लिखा था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल-बरूनी, ऑप्शन बी उतबी, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अल-बरूनी ने क्या कहता है, किताब उल हिंद लिखी थी। उसके बाद आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद गजनवी किस वंश का था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी गजनी वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गजनी वंश। मोहम्मद गजनी था, गजनी वंश का था। उसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि मोहम्मद गजनवी की राजधानी थी। मोहम्मद गजनवी राजधानी कौन सी थी। मोहम्मद गजनवी अभी मैंने बताया था कि उसने कहा कि लाहौर को राजधानी बनाई थी। तो आपको आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर। उसके बाद आते हैं आपका मोहम्मद गजनवी का मुख्य उपदेश क्या था। मोहम्मद गजनवी का मुख्य उपदेश क्या था, मैंने बताया था कि ये क्या था,
क्या कहता, शासक स्थापित करना, शासन स्थापित करना क्या था इसका, इसका मकसद क्या था, इसका मकसद क्या था, मोहम्मद गजनवी का मकसद क्या था, लूट, धन लूटना। इसका मकसद क्या, धन लूटना। ये क्या, धन लूट को चला जाता था मोहम्मद गजनी। अब मोहम्मद गोरी जो था इसका मकसद क्या था, इसका मोहम्मद था कि शासन करना। इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि मोहम्मद गजनवी ने किस हिंदू शासक को हराया, मोहम्मद गजनवी ने किस हिंदू शासक को हराया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, जयपाल, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि किसने, चंद्रगुप्त की, मोहम्मद गजनवी ने जयपाल को, किसे हराया था, जयपाल को हराया था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ, 1027, 1025, 1030, 1010। तो मैंने बताया था आपको 1027 में क्या होता, मोहम्मद गजनवी का आखिरी आक्रमण होता किसके भी, जाटों के विरुद्ध, 1027। इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था। तो आपके यहाँ ऑप्शन है सियाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, नसरुद्दीन मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन गोरी और नसरुद्दीन गोरी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सियाबुद्दीन मोहम्मद गोरी क्या था, इसका असली नाम था क्या था, सियाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, इसे सियाबुद्दीन भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद गोरी भारत में कब आया, मोहम्मद गोरी भारत में कब आया था, मोहम्मद गोरी भारत में कब आया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1175, 1200 ईस्वी में, 1180 में और 1195 में। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, यहाँ पे 1195, 1185 में, 1185 में मोहम्मद गोरी क्या होता, ईरान चला गया था अपने देश। फिर उसके बाद क्या होता है 1200, फिर क्या होता है 1200 ईस्वी में, क्या होता है 1200 ईस्वी में मोहम्मद गोरी फिर से आया था। और उसके बाद क्या हुआ था इसमें, मोहम्मद गोरी 1200 ईस्वी में फिर आया था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1911, 1991, 1992, 1200 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1185 ईस्वी में। तब मैंने आपको बताया था आपको कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, 1191 में हुआ था। इसमें क्या होती है, गोरी की क्या होती, गोरी की हार हुई थी, गोरी की क्या होती, हार हुई थी। और उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1191, 1192, 1205 और 1180। तो इसमें कब हुआ था, 1192 में हुआ था। इसमें क्या होती, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इसमें किसने, गोरी को जीत हो गई, तो गोरी का हुआ था, गोरी जीत गया था, गोरी की जीत हुई थी। ठीक, उसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जाती, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता। तो मैंने आपको बताया तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता, तो पृथ्वीराज चौहान जीता, हो गया। उसके बाद आते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध में कौन जीता, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता, मोहम्मद गोरी जीता। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है, 1192 में। ठीक, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 है मोहम्मद गोरी ने किसे भारत में अपना प्रतिनिधि बनाया, मोहम्मद गोरी ने किसे भारत में अपना प्रतिनिधि बनाया। तो आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया। तो मोहम्मद गोरी के जाने के बाद क्या होता है, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहता है, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रतिनिधि बनाया था मोहम्मद गोरी ने। इसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18, मोहम्मद गोरी किस वंश से था, मोहम्मद गोरी किस वंश से था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गजनबी, ऑप्शन बी गुलाम, ऑप्शन सी गोरी, ऑप्शन डी खिलजी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरी वंश का था मोहम्मद गोरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी। तो मैंने आपको बताया था 1206 ईस्वी में क्या होती है, इसकी मलेरिया से मृत्यु हो गई। 1206 ईस्वी में क्या होती है, इसकी मलेरिया से मृत्यु हो गई थी। 1206 ईस्वी में मलेरिया से क्या होती, इसकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो मैंने आपको भी बताया था मोहम्मद गोरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो लाहौर में थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कहाँ होती है, लाहौर में हुई थी। तो मैंने आपको करा चुका, बस आपको क्वेश्चन देखकर आंसर देना है। उसके बाद आते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 21 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य क्या था, मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका लूट करना, अस्थायी शासन करना, धार्मिक प्रचार या व्यापार। तो मैंने आपको बताया उसका मुख्य लक्ष्य था क्या, अस्थायी शासन करना, क्या करना, भारत पर कब्जा करना, क्या उसका मकसद था। उसके बाद आते हैं
चंदावर का युद्ध कब हुआ? चंदावर का युद्ध कब हुआ? मैंने आपको बताया चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। 1191 में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज इसमें हार गया। 1194 में चंदौरी का युद्ध, चंदावर का युद्ध हुआ था इसमें। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 में है कि क्वेश्चन नंबर 23 है, चंदावर के युद्ध में किसे हराया? चंदावर के युद्ध में किसे हराया? चंदावर के युद्ध में किसे हराया? तो जयचंद्र को हराया। किसे? जयचंद्र को हराया। मैंने आपको पढ़ाया था जयचंद्र को। चंदावर के युद्ध में किसे हराया? जयचंद्र को हराया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कि गौरी ने पहली बार भारत में किस स्थान पर आक्रमण किया? तो गौरी ने पहली बार भारत पर किस स्थान पर आक्रमण किया? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, मुल्तान और सिंध पर। मुल्तान और सिंध क्या किया इसने? मुल्तान और सिंध पर क्या किया था इसने आक्रमण? मुल्तान और सिंध पर आक्रमण किया था। मुल्तान और सिंध पर किसने? इसने आक्रमण किया था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 है कि मोहम्मद गोरी के बाद भारत में किसने शासन स्थापित किया? मोहम्मद गोरी के बाद भारत में किस शासन स्थापित किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी खिलजी। तो मैंने आपको बताया था कि इसने मोहम्मद गोरी के जाने के बाद क्या कहते हैं, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक दे दिया था। उसके बाद मोहम्मद गजनवी और गोरी में मुख्य अंतर क्या थी? मोहम्मद गजनवी और गोरी में मुख्य अंतर क्या थी? तो उसका धर्म एक था, फिर उपदेश इन लोग का क्या था? अलग था। मोहम्मद गजनवी का मकसद था क्या? लूटना। मोहम्मद गजनवी का मकसद क्या था? बस लूटना। और गोरी का मकसद क्या था? शासन करना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुजरात। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। गौरी ने किसे हराकर दिल्ली पर अधिकार किया? तो ऑप्शन है आपके जयपाल, पृथ्वीराज, जयचंद्र और इल्तुतमिश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के हराने के बाद क्या किया? गौरी ने क्या किया था? दिल्ली पर शासन किया था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 है, मोहम्मद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण था क्या? कन्नौज का युद्ध, सोमनाथ मंदिर, दिल्ली, लाहौर। तो मैंने कहा था सोमनाथ मंदिर के 1025 में क्या था? इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो सबसे प्रसिद्ध था। गौरी के आक्रमणों से क्या स्थापित हुआ? मुगल शासक, दिल्ली सल्तनत, मराठा साम्राज्य या गुप्त समाज। तो मैंने बताया ना, मोहम्मद गौरी के जाने के बाद क्या? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो ये थे आपके भारत के आक्रमण, तुर्की आक्रमण के सारे क्वेश्चन। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्रताप SSGD क्लासेस को ज्वाइन करें, और आपके लिए मैं ऐसे ही आगे वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आपको ये मेरा PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर है, तो आप उसमें मैसेज करें, आपको इसका PDF मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।